हो गया, क्या अपमान कर दिया राहुल गांधी ने? भाई बाबा साहब के प्रति जो बोला है उसको तो छोड़ना चाहिए भारत और अपने स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला? जो बाबा साहब के खिलाफ बोला किसने? राहुल गांधी ने। क्या बोला? बता भाई क्या बोला? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अंबेडकर कहना फैशन हो गया, ऐसा है क्या गिन्नी साहनी जी? देखिए सबसे बड़ी अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये कह रहे हो कि अंबेडकर फैशन हो गया है। इन अंधभक्तों से पूछो, बीजेपी के आईटी सेल से पूछो कि पिछले 10 साल से ये मोदी करते हैं, क्या मोदी कहना फैशन हो गया है? अगर ये कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन ये बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके अपमान की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने कांग्रेस इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको वोट बैंक वापस ला। अभी बता है भाई, अभी बता है। प्रधानमंत्री जी सारे वोट रख लीजिए। मैं आपसे प्रधानमंत्री आग्रह करता हूं, सारे अंजना जी ने कहा दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासियों के वोट ले लीजिए, उनकी जातिगत जनगणना करा दीजिए। प्रधानमंत्री हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी करते हैं उन्हें अंबेडकर जी से क्या तकलीफ है। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है, जिसके बाद पब्लिक ने ऐसा धोया है कि उन्हें बचाने आए अंधभक्तों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और रही बात पूरे विश्व में आज हमारी बात सुनती है। अच्छा, सारी दुनिया सुनती है, हमारा सारा सीमा सुरक्षित है। ठीक है जी, जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। उससे आपने कहा सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं, पिछले साल तो हमारी है कि वो सीमा पार करके सीमा इधर आ गई थी है। और अभी आपने झारखंड में और महाराष्ट्र में अरे भाई जुमलेबाजी क्या, सीमा इधर आई हुई है नहीं आई हुई है? सीमा पार करके आई है नहीं आई है? सीमाएं सुरक्षित है? ये तो यहाँ से कैसे सीमा सुरक्षित है? यहाँ से लड़के तो ये उनका मैटर है। हमारे दहलीज लांग के अगर कोई उनके घर में घुस रहा है तो ये उनका मैटर है, उनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आप मेरे घर में आ जाओगे? नहीं आ सकते ना। और मैं आपके घर में अगर घुस जाऊंगा तो आपका घर सेफ नहीं है ना। अब लोकतंत्र है तो कोई भी आ जाएगा। नहीं, आतंकवादी नहीं आ सकते, कोई भी आ जाएगा। आ सकते हैं आपके हिसाब से तो आ सकते हैं, आपके हिसाब अगर आ सकते हैं तो इसका मतलब सीमा सुरक्षित नहीं है ना। बेचारा अंधभक्त भी कंफ्यूज हो गया कि हाँ बोलूं या ना, क्योंकि शर्मा जी ने उसे दोनों तरफ से पेल दिया। क्या हो गया, क्या अपमान कर दिया राहुल गांधी ने? भाई बाबा साहब के प्रति जो बोला है उसको तो छोड़ना चाहिए भारत और अपने स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला? जो बाबा साहब के खिलाफ बोला किसने? राहुल गांधी ने। क्या बोला? बता भाई क्या बोला? ये वही अंधभक्त हैं जिनको घंटा कुछ भी पता नहीं होता और हल्ला मचाने चले जाते हैं, क्योंकि इनको शाम को एक पौवा जो मिलता है। उन्होंने बोला है हमेशा इस्तीफा दो, तो इस्तीफा देने के लिए वो कौन सा वो मालिक है? मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्या बोल दिया राहुल गांधी ने? क्या अपमान कर दिया? देश सब कुछ विकास के राह पे चल रहा है, इसके बावजूद भी अपमान राहुल गांधी ने क्या किया? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अमित शाह जी पे आरोप लग रहा है कि अमित शाह जी ने कहा कि देश में अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। जितना नाम अंबेडकर का ले ले, इतना भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये अमित शाह जी ने ठीक कहा गलत कहा? नहीं सर, देखिए जहाँ भी अगर ये लोग बार बार अगर अमित शाह जी ने ठीक कहा कि गलत कहा? ये जो गठबंधन अमित शाह जी ने कहा ठीक, जो ये बार बार अमित शाह जी ने जो कहा। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। ये पक्का वाला अंधभक्त है जो अपने अब्बा मोदी के खिलाफ नहीं जा सकता, फिर चाहे उसे भागना ही क्यों ना पड़े। अंबेडकर कहना फैशन हो गया, ऐसा है क्या गिन्नी साहनी जी? देखिए सबसे बड़ी अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये कह रहे हो कि अंबेडकर फैशन हो गया है। इन अंधभक्तों से पूछो, बीजेपी के आईटी सेल से पूछो कि पिछले 10 साल से ये मोदी करते हैं, क्या मोदी कहना फैशन हो गया? अगर ये कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर ये कहते हैं कि इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता, तो हम अंधभक्तों को कहते हैं, बीजेपी की पूरी जमात को कहते हैं कि जितना तुमने मोदी किया है, इतना नाम तुमने भगवान का लिया होता तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता।
तुम अम्बेडकर की बात करते हो, अम्बेडकर का नाम लेने वालों को तो स्वर्ग धरती पे मिला है। आज कितने पिछड़े हैं, दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी जाति के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको आज ये लगता है कि हमने अम्बेडकर जी का साथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, तो आज हमारे पुश्तों का भला हुआ। कितने आज मैं इनसे कहता हूं बीजेपी वालों से, तुम तो फटाफट कहते थे कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। आज हम कहते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों को तुम तोड़ मोड़ के पेश करते थे, आज तुम्हारी बारी आई तो तिल मिला उठे। तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि आपने ये जो बात बोली कि अम्बेडकर फैशन हो गया है, ये डरते हैं अम्बेडकर से। ये जी चंदौलिया जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इस तस्वीर की बात करी कि जमीन पर इस तरह से तस्वीर नजर आ रही है जिसको लेकर आप भी आपत्ति जता रहे हैं। हम प्रदर्शन कवर कर रहे हैं, अंबेडकर जी के हक में आप लोग बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी की तस्वीर यहाँ भी दिखा दीजिए, कैमरा एक बार घुमा के, इधर भी जमीन पे पड़ी हुई है, तो वो सम्मान से आपको भी बात करनी पड़ेगी, आपको भी उस सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सम्मान का ध्यान है। तो वो जमीन पे क्यों पड़ी है, उसपे लोग सर सुनिए, ये अंधभक्त सम्मान करे या ना करे इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विपक्षी सम्मान ना करे तो इनकी गांड में कीड़ा काटने लगता है। सही पकड़े हैं। सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए आज जो वो बाबा साहब के लिए करना चाह रहे हैं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं, उन्हें अम्बेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर, अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पे खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है। मनुस्मृति की बात की, और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं, और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा, और अगर वो कहने की मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुधांशु जी, जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। सोर्स कोड करिए। मैं आपको हाँ या ना में, अरे मैं सोर्स कोड करिए, अब मैं बताता हूँ। अब सुनिए, अब इतिहास की बात आप सरेआम, माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब 1 मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ना कर इनकी बात मानो। अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे भाई मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। एक मिनट, MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मारो। मुझे इस वीडियो पर 400 लाइक चाहिए बस। और इसी तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके भाई को मोटिवेट मिलता रहे इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।